बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वम नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। द्वितीय स्कंद शुरू होता है। सत यह परमात्मा का नाम है। सभी में जो ईश्वर को देखे वह सद्गुरु है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलते हैं। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला को बताया गया है। परिचित अधिकारी थे, उनको सुखदेव जी जैसे सद्गुरु मिले। परिचित में 5 प्रकार की शुद्धियां हैं: मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। सद्गुरु को ही गुरु की कृपा मिलती है और ईश्वर के दर्शन होते हैं। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक ही है। ईश्वर जिस तरह सर्वव्यापक है, उसी तरह गुरु भी सर्वव्यापक है। जिनका कहीं भी अभाव न हो वही व्यापक है। परमात्मा सनातन सद्गुरु भी व्यापक है। व्यापक को खोजने की नहीं, पहचानने की जरूरत है। परमात्मा की भांति गुरु भी व्यापक है, किंतु वे अधिकारी को ही मिलते हैं। संत भी जब तक बनोगे नहीं, तब तक संत को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें संत दिखाई नहीं देते क्योंकि तुम संत नहीं हो। जो संत बनता है, संत उसे ही मिलते हैं। संत बनने के लिए व्यवहार अति शुद्ध होना चाहिए। जब तक मुट्ठी भर अन्न की भी जरूरत है, तब तक व्यवहार छूटता नहीं है। जो प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाए वह सच्चा वैष्णव है। संत होने के लिए मन को सुधारने की जरूरत है, मन को बदलने की जरूरत है। जो मन को बदलता है उसे ही सद्गुरु मिलते हैं। संत उससे मिलने आते हैं, विलासी को संत नहीं मिलते। गुरुदेव ब्रह्मा है, गुरुदेव नया जन्म देते हैं। नया जन्म देने का अर्थ है कि मन को और स्वभाव को सुधारते हैं। गुरुदेव विष्णु है, क्योंकि गुरुदेव शिष्य की रक्षा करते हैं, उसको मोक्ष भी देते हैं। इसी से शिव जी के भी स्वरूप गुरुदेव माने गए हैं। गुरु किए बिना कभी मत रो। अगर तुम लायक बनोगे तो भगवान की कृपा से सद्गुरु मिल ही जाएंगे। तुकाराम के ने अपने अनुभव को बताया है। कथा सुनते हुए प्रभु के नाम से मुझे प्रेम हुआ। मैं विट्ठल विट्ठल गाने लगा। प्रभु की मुझ पर दया हुई। मुझे सपने में मेरे सद्गुरु मिले। मैं स्नान करके आ रहा था कि वे मुझे रास्ते में ही मिले। उन्होंने कहा कि विट्ठल नाथ की प्रेरणा से मैं तुझे उपदेश देने आया हूँ। मैंने गुरुदेव से कहा कि मैंने तो भगवान की कोई सेवा नहीं की। फिर भी गुरुदेव ने मुझ पर कृपा करी और मुझे राम कृष्ण हरि का मंत्र दिया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मुझसे पाव भर घी मांगा। क्या तुकाराम के गुरु के घर में पाव भर घी भी नहीं था? एक तुकाराम की वाणी गूढ़ अर्थों से भरी हुई है। तू का अर्थ है तेरापन और मेरापन, अर्थात अपना अहंकार मुझे दे दे। तू भूल जा कि तू पुरुष है। मेरे गुरुदेव ने मेरापन और तेरापन मुझसे मांग लिया। मुझे कहा कि जो भी मान तेरे में है वो मुझे दे दे। तू पुरुष नहीं है, तू स्त्री भी नहीं है। देह के सारे भाव मुझे अर्पण कर। तू शुद्ध है, ब्रह्म है, ईश्वर का अंश है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सिद्ध कर दिया, जोड़ दिया। जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञान में हो वह उत्तम गुरु है। ज्ञानी भक्तों को प्रत्येक क्रिया ज्ञान और बोध दोनों होती है। संतों का सब कुछ लौकिक होता है। सुखदेव जी सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी थे ही नहीं, उनकी दृष्टि भी ब्रह्म में थी। सुखदेव जी हर को ब्रह्म भाव से देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी दृष्टि ब्रह्म में हो उसे जगत का भास नहीं होता। सुखदेव जी गुरु नहीं सद्गुरु हैं। ऐसी ब्रह्म दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं होते। वैसे ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाले तो सुलभ हैं।
सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो 7 दिन में तो क्या 7 मिनट में मुक्ति दिला सकते हैं, लेकिन शिष्य परीक्षित की तरह अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होने चाहिए। मंत्र दीक्षा अधम है, स्पर्श दीक्षा उत्तम है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पर वृद रस रखा तो तुरंत उनको ब्रह्म का दर्शन हुआ। पहले स्कंद में अधिकारी की कथा बताई है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, यह बताया गया है। अब आगे कथा आएगी। ध्रुव को मार्ग में नारद जी मिले और परचेताओं को शिव जी मिले। अधिकारी शिष्य को सदगुरु मिलते हैं। प्रसिद्ध के लिए सुखदेव जी खुद आए, अन्यथा लाख आमंत्रण देने पर भी सुखदेव जी को आंखें उठाकर देखने की फुर्सत भी नहीं है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी एक क्षण भी भगवान को देखे बगैर नहीं रह सकता। अब 3 प्रकार के श्रोता और वक्ता में व्यास जी का कर्म दूसरा है, क्योंकि वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते थे। सुखदेव जी दूसरों को सुधारने की नहीं, अपने अंतःकरण को सुखी करने की रीति से करते थे। सुखदेव जी ने कथा को शुरू किया, लेकिन मंगलाचरण नहीं किया, कारण कि देह का भार नहीं था। 3 अध्याय के बाद सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण है। पहला व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का, तीसरा सूत जी का। यौवन में मंगलाचरण की बहुत जरूरत है, इसलिए सुखदेव जी का मंगलाचरण 12 श्लोक का है और अन्य सबका 1 श्लोक का। उत्तम वक्ता कौन है? जिसमें संपूर्ण वैराग्य हो, संसार के किसी भी विषय में मन न जाए, वह वैराग्य है। संसार के विषयों को देखते हुए भी जिसका मन उनमें नहीं रखता, उसने ही सच्चा वैष्णव सिद्ध किया है। बिना वैराग्य की दृढ़ता नहीं आती। वैराग्य से ज्ञान शोभित होता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य परिपूर्ण होने पर मनुष्य ब्रह्ममय होता है। सुखदेव जी में ये तीनों पूर्णतः थे। ज्ञानी का हृदय कृष्ण प्रेम में न बिगले तो ज्ञान किस काम का। परीक्षित राजा सुखदेव जी से पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु समीप हो उसका कर्तव्य क्या है। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सुखदेव जी बोले कि तूने अच्छा प्रश्न किया है। अंतकाल में वात पित्त कफ से त्रिदोष होता है और मृत्यु की वेदना बड़ी भयंकर होती है। अब जन्म मरण के दुखों का विचार करोगे तो पाप नहीं होगा। सो मृत्यु से डरते रहो, उसको याद रखो। सोचो कि मैंने मृत्यु के स्वागत की तैयारी की है या नहीं। ऐसा चिंतन करने से वैराग्य आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों का बार बार विचार करो तो वैराग्य उत्पन्न होगा और पाप छूट जाएंगे, वरना पाप के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। सोचे समझे बिना विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। काल को याद रखोगे तो पाप प्रीति का उद्भव नहीं होगा। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा मत करो। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कोई तकलीफ न रहने पर मैं भजन करूँगा, ऐसा मानना अज्ञान है। एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे गया, लेकिन स्नान करने के बजाय वह वहाँ बैठा ही रहा। लोगों ने उससे पूछा कि बैठा क्यों है, स्नान कर ले। उसने कहा कि समुद्र में तरंगें उठ रही हैं, तरंगों के बंद होने पर स्नान करूँगा। अब क्या समुद्र की तरंगें कभी रुकती हैं? अब कब रुकेंगी और कब स्नान करेगा? संसार भी एक समुद्र है, उसमें असुविधा रूपी तरंगें आती रहेंगी। इसलिए यदि कोई कहे कि अनुकूलता होने पर भगवान का भजन करूँगा, तो वैसे अनुकूलता तो आएगी ही नहीं। जिस तरह यह मनुष्य स्नान नहीं कर सका, उसी तरह ऐसे मनुष्य ईश्वर का भजन किए बिना ही रह जाते हैं। जीवन में चाहे मुश्किलें आए, लेकिन इस लक्ष्य को मत भूलो कि मुझे परमात्मा से मिलना है। लोभी जिस तरह पैसों पर लक्ष्य रखता है, उसी तरह महापुरुष परमेश्वर पर लक्ष्य रखते हैं। भगवान ने भी गीता में कहा कि अंतकाल में जो मुझे याद करता हुआ देह त्याग करता है, वह मुझे पाता है। अंतकाल का अर्थ जीवन का नहीं, हर एक क्षण का अंतकाल। सो प्रत्येक क्षण ईश्वर को चिंतन में रखो। प्रत्येक क्षण को सुधारोगे तो मृत्यु भी सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को अपनी दृष्टि में रखना। लोग कहते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा करके धन कमाएंगे और अंतकाल में भगवान का नाम लेकर संसार सागर पार कर लेंगे। यह गलत विचार है। इसलिए तो स्पष्ट कहा है कि
हमेशा जिस भाव को चिंतन करोगे उसी का अंतकाल में स्मरण होगा। यह तो सबको पता है कि जिस बात का चिंतन किया जाता है मृत्यु के समय भी वही याद रहता है। एक सुनार का उदाहरण आता है। वह बीमारी के कारण शैया में पड़ा हुआ था और बाजार जा नहीं सका था, तो उसे सोने और सोने का बाजार भाव विचार आता था। अंतकाल आया, बुखार नापकर डॉक्टर कहता है कि 105 डिग्री। सुनार ने समझा कि किसी ने सोने का भाव बताया है। वह अपने पुत्र से बोला कि बेच दे, हमने तो 80 में लिया था, अब 105 हो गया है तो बेच दे। ऐसा बोलते बोलते वह मर गया। अब सुनार ने सारा जीवन सोना खरीदने बेचने और सोने के विचार में ही गुजारा था, तो अंतकाल में उसे सोने का विचार आया। अब धन संपत्ति का विचार करने वालों को, रुपया पैसा पैदा करने वाले को अंतकाल में उसी का विचार आता है। धन कमाना पाप नहीं है, लेकिन उसे कमाते समय भगवान को भूल जाना पाप है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की आयु इसी तरह समाप्त हो जाती है। निद्रा और विलास में रातें गुजर जाती हैं और धन प्राप्ति के प्रयत्न में और कुटुंब के पालने में दिन गुजरते हैं। मनुष्य का बहुत सा समय निद्रा और धन कमाने में चला जाता है और बहुत सा समय बहुतों का पढ़ने में गुजरता है। बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं है। अति वाचन से शब्द ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन अभिमान भी साथ में लाता है। राजन, जो समय चला गया उसके लिए अब रोना नहीं। भूतकाल को सोचने से कोई लाभ नहीं, अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिन का जो समय मिला है उसका सदुपयोग करो। मनुष्य इंद्रियों के सुख में इतना फंसा है कि उसे अपने लक्ष्य तक का भी भान नहीं। शरीर, स्त्री, संतान आदि सब कुछ असत्य है, फिर भी उन सबके मुंह में ऐसा पागल बना हुआ है कि उसे समय और लक्ष्य का भान ही नहीं। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, इसका विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्धि नहीं हुई। तुम निश्चय कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, प्रभु के धाम में जाना है, पुनर्जन्म नहीं लेना है। जगत में विकार और वासना के बढ़ने से त्याग और संयम कम हो गया है। काल मनुष्य को धक्का दे, उन्हें रोकर घर छोड़ना पड़े, उससे तो अच्छा है कि विवेक से स्वेच्छापूर्वक घर छोड़ दें। हे राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। मनुष्य को हर क्षण मरना पड़ता है। जो हर एक क्षण को सुधारता है उसकी मृत्यु सुधरती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन भी उजागर हो जाता है। प्रभु का स्मरण प्रत्येक क्षण के अंतकाल में करना चाहिए। क्षण क्षण को जो सुधारता है उसी का जीवन सुधरता है। यह शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है, अर्थात प्रति क्षण इस शरीर का नाश होता रहता है। अंतकाल में अर्थात प्रत्येक क्षण के अंतकाल में मनुष्य की मृत्यु होती है। सो प्रभु का स्मरण प्रतिक्षण करो। शंकराचार्य जी ने शांकर भाष्य में यही कहा है। अर्थात जिसका जीवन नींद और धन कमाने और कुटुंब के पालने में गवा हो, उसे अंतकाल में वही याद आता है। सारा जीवन जिसमें बीता हो, अंतकाल में वही याद आता है। एक बूढ़ा बीमार पड़ा, उसका सारा जीवन धन के पीछे था, तो अंतकाल नजदीक आया तो पुत्र कहते हैं कि पिताजी अब तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इसका जाप कीजिए। किंतु बूढ़े के मुँह से ये शब्द नहीं निकलते हैं। जीवन में कभी भगवान का नाम लिया हो तो यह नाम याद आए। वह बूढ़ा मन से धन का ही चिंतन कर रहा है। उसकी दृष्टि आंगन में गई तो देखा कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। वह इतना छोटा सा नुकसान भी सह नहीं सकता था। उसका दिल जलता है कि मैंने कैसे धन कमाया, ये लोग क्या जाने। उसे लगा कि रुपये पैसों की, अन्य वस्तुओं की इन लोगों को कोई कीमत नहीं, मेरे जाने के बाद तो घर को लुटा ही देंगे। वह बूढ़ा कुछ स्पष्ट बोल नहीं पा रहा था, इसलिए बड़बड़ करने लगा। उसके बेटे ने सोचा कि पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन शायद बोल नहीं पा रहे। दूसरे बेटे ने सोचा कि पिताजी कभी भगवान का नाम तो लेते ही नहीं थे, सो वे कुछ मिल्कियत के बारे में बात कह रहे हैं। कुछ धन छुपा रखा होगा, उसके बारे में बताना होगा। पुत्रों ने डॉक्टर को बुलाकर कहा और कि ऐसा करो पिताजी 2-4 शब्द बोल सकें। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के लिए 1000 रुपये मांगे। पुत्रों ने कहा कि कहीं गाड़ कर धन रखा होगा, तो 1000 रुपये भी खर्च कर दिए। पिता की बात सुनने की सभी आतुरता थी। दवाई ने काम किया,
कुछ शक्ति मिली तो बूढ़ा बोला, मेरी ओर क्या देख रहे हो? वह बछड़ा देखो कब से झाड़ू खा रहा है। इस तरह झाड़ू बछड़ा करते हुए उस बूढ़े ने दे त्याग किया। आप देखें कि कहीं ऐसी दशा आपकी तो नहीं है। यह बात हंसने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए बताई गई है। लक्ष्मी जी अकेली आती हैं तो रुलाती हैं, लेकिन साथ में ठाकुर जी आते हैं तो सुखी करती हैं। लोग कहते हैं कि आने वाले काल की खबर कैसे हो, किंतु यह तो पहले से ही सावधान करके आता है। लेकिन लोग मानते नहीं। काल आने से पहले पत्र लिखता है, लेकिन काल का पत्र पढ़ना कोई नहीं जानता। बाल सफ़ेद होने लगे तो मानो कि काल का नोटिस आया है। दांत गिरने लगे तो मानो काल का नोटिस आया है। और सावधान बनो। दांत गिरते हैं तो लोग नकली दांत लगवाते हैं। दांत गिरने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब तो दूध भात खाकर प्रभु भजन करने का समय आ गया है। लेकिन लोग नकली दांत लगवाकर इतने चाव से सब्जी पापड़ खाते हैं कि मज़ा आ जाए। ऐसा कब तक चलेगा? खाने से शांति तो मिलती ही नहीं, इसके लिए वासना और बढ़ती रहती है। मृत्यु की कई निशानियां बताई गई है। अरुंधति का तारा ना दिखाई दे तो मानो कि 1 वर्ष में मृत्यु होगी। सपने में कीचड़ में शरीर धंसता हुआ दिखाई दे तो मानो 9 माह में मृत्यु होगी। सपने में अगर गधे पर सवारी करने का दृश्य दिखाई दे तो मानो 6 मास में मृत्यु होगी। कान में उंगली डालने के बाद अगर अंतर्ध्वनि ना सुनाई दे तो समझो कि 8 दिनों में मृत्यु होगी। मृत्यु के लक्षण जानकर डरना मत, सावधान होने के लिए बताए गए हैं। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए। मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है। जीवन को जो सुधारता है उसी का मरण सुधरता है। राजन, मरण को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। रोज सोचो, मन को बार बार कहो कि ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं है। इस शरीर को भी एक दिन मुझे छोड़ना है, अतः यह भी मेरा नहीं है। अब जब शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा है कौन? ये सारे संबंध शरीर से तो उत्पन्न है। भावना करो कि मैं न तो किसी का हूँ और न कोई मेरा है। इस तरह ममता को हटाओ। संग्रह से ममता बढ़ती है, इसलिए अपरिग्रही बनो। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। ममता सिद्ध करने के लिए सबसे ममता रखो, व्यक्तिगत ममता दूर रखो। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह हर क्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और मनन करे। इंद्रियों को भोग से नहीं, प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से शांति मिलती है। दुख का कारण देह ही तो है। दुख भोगने के लिए ही तो मिली है ये देह। अगर पाप किए ही नहीं होते तो यह देह और यह जन्म मिलता ही क्यों? रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है, देह धारण करना ही पाप है। मनुष्य हर तरह से सुखी नहीं हो सकता। हे राजन, मानव शरीर सुख के उपभोग के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर तो भजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। इंद्रिय सुख सभी प्राणियों को एक सा ही मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है वही सुख कुत्ते को भी कुतिया के साथ मिलता है। अतः मनुष्य जीवन पाकर प्रभु स्मरण में लगे रहो। तुम जीवन को कुछ ऐसे सांचे में ढालो कि मृत्यु के क्षण में भगवान की ही याद आई। जीव शिव बनने का प्रयत्न ही नहीं करता, नहीं तो वह तो शिव बनने के लिए ही जन्मा है। जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं आपका हूँ तो यह संबंध अधूरा है, किंतु ईश्वर जब जीव से कहता है कि तू मेरा है तो वह संबंध पूरा होता है। अब पाप को टालो और पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों में कभी नहीं जोड़ता, परंतु जन्मों के संचित संस्कार ही पाप कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर भजन करो। मन को एकांत जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वर में ही सबका अंत करना एकांत है। ईश्वर एक और अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की जरूरत है। गृहस्थ घर में समभाव नहीं रख सकता, फिर वह चाहे गीता का पाठ ही क्यों न करे। गृहस्थ आश्रम के व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं, वहाँ समता नहीं रखी जा सकती। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे होने से घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई है वह घर छोड़ दे। धर्म के साथ घर छोड़े,
पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र एकांत स्थल में बैठकर आसन पर बैठ जाए। मन से प्रणव का जप करे। प्राणायाम से प्राणवायु को वश में करे। मन को अन्य विचारों से हटाकर भगवान के मंगलमय रूप में जोड़ दे। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना तय किया था। उसकी एक ही लय थी कि मैं तो गिरधर के आगे नाचूंगी, और उसकी भक्ति सिद्ध हुई। एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो। मन का प्राण से संबंध है। प्राण से मन भी स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं। पहले पूरक प्राणायाम करना होता है। दाहिनी नासिका द्वारा बाहर की हवा अंदर खींचो। यह सब योग की प्रक्रियाएं हैं। महाप्रभु ने सुबोधनी में कहा है कि योग को भी भक्ति का सहकार चाहिए। योग को जो भक्ति का साथ न मिले तो वह रोगी बन जाता है। बिना भक्ति का योग रोग उत्पन्न करता है। बिना भक्ति किए योग साधक नहीं होता। इतना ही नहीं, वह बाधक भी हो सकता है। भक्ति से योग किया जाए तो प्रभु के साथ संयोग होता है। योग से योगी मन को स्थिर कर सकता है, लेकिन हृदय विशाल नहीं होता। हृदय की विशालता तो भक्ति और ज्ञान से ही होगी। इसलिए पूरक प्राणायाम से ही ऐसी भावना करो, प्रभु का तेजोमय स्वरूप हमारे हृदय में उतर रहा है। भगवान का व्यापक तेज हमारे हृदय में आ रहा है। फिर जब कुंभक करो तो ऐसी भावना करो कि मैं ईश्वर का आलिंगन कर रहा हूँ। प्राण को शिव में रोके रखना ही कुंभक है। उसमें ब्रह्म संबंध की भावना करो। उसमें सोचो कि मेरे प्रभु के साथ मेरा मिलन हुआ है। मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन किया है। यह ब्रह्म संबंध सतत टिक जाए तो मुक्ति मिलती है। मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को सदा बनाए नहीं रख सकता। संसार के विषयों में मन को जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाईं नाक से श्वास बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। उस समय ये भावना रखो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ। मैं भगवान से एक रूप हो गया हूँ। भगवान का बन गया हूँ। मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं और वासना बाहर निकल रही है। मेरे मन के सारे विकार बाहर आ रहे हैं और मैं शुद्ध हो रहा हूँ। जब तक कुछ न कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है, तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन में, कीर्तन में विक्षेप नहीं करता, लेकिन मन का संसार अवश्य विक्षेप करता है। ब्राह्मण संध्या में अगमर्शन करता है, सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकलते हैं। अब मन की मलिनता 2 प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता यह साधारण जप तप व्रत अनशन आदि से दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता यह तीव्र भक्ति से दूर कर पाती है। सुखदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान धरने की बात कही। विराट पुरुष की धारणा के बिना मन शुद्ध नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, लेकिन नंदनंदन यशोदानंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीला मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर खींचती है। इस कारण से मैंने भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया और वह मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो, लेकिन विचार करो। याद रखो कि नारायण हरि ही सच्चे है। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला कि उन सभी के ध्येय केवल नारायण हरि हैं। सभी शास्त्रों के वाचन मनन के बाद मैंने तय किया है कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा न हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएंगे। जिसकी सगुण में तो निष्ठा हो, लेकिन वह निर्गुण को न माने तो उसकी भक्ति अधूरी रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध न हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहर के विषयों में भटकते रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन को अंतर्मुख करना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य जंघा है, शूद्र पग है, नदियाँ नाड़ी है। इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप देखकर मन को शुद्ध करना है।
साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है। अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान को ध्यान करते हैं। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्याम जी हमारे हमने तुम्हें पुकारा, हर दम देना तो साथ हमारा। श्याम जी हमारे हमने तुम्हें पुकारा, हर दम देना तो साथ हमारा। राधे संग लेता नाम जो तुम्हारा, मिलता उसको परम सहारा। राधे संग लेता नाम जो तुम्हारा, मिलता उसको परम सहारा। जग के बुलावे में तुमको बुलाया, जग है पराया बस तू ही काम आया। जग के बुलावे में तुमको बुलाया, जग है पराया बस तू ही काम आया। तुमको न भूलो फिर से दोबारा, हर दम देना तो साथ हमारा। श्याम जी हमारे हमने तुम्हें पुकारा, हर दम देना तो साथ हमारा। मेरी ये तमन्ना तुम्हें ही रिझाऊं, पास में तेरे सदा यूं ही आऊं। मेरी ये तमन्ना तुम्हें ही रिझाऊं, पास में तेरे सदा यूं ही आऊं। हर पल में देखूं तेरा ही नज़ारा, हर दम देना तो साथ हमारा। श्याम जी हमारे हमने तुम्हें पुकारा, हर दम देना तो साथ हमारा। मेरे दिल ने शाम चाहा है तुमको, सदा यूं ही रखना साथ में हमको। मेरे दिल ने शाम चाहा है तुमको, सदा यूं ही रखना साथ में हमको। ख्यालों में भी आशा नाम तुम्हारा, हर दम देना तो साथ हमारा। श्याम जी हमारे हमने तुम्हें है पुकारा, हर दम देना तो साथ हमारा। राधे संग लेता नाम जो तुम्हारा, मिलता उसको परम सहारा, मिलता उसको परम सहारा। बोलो हमारे श्याम प्यारे की जय, बोलो राधा रानी सरकार की जय। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानोगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। कुछ लोग जगत को ब्रह्म में मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करते हैं। राग द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति हीन भाव या कुभाव न हो। हरि ही जगत है, ब्रह्म ऋषि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है, वैश्य जंगा से, शूद्र चरण से। अतः किसी का अपमान भगवान का अपमान है, इसलिए किसी का भी अपमान और तिरस्कार मत करो। जगत में जड़ और चेतन का जब तक भेद रखोगे तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी। इसके बाद भागवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग्य के ध्यान स्थायी नहीं हो सकता।
और ध्यान में एकाग्रता नहीं हो सकती। संसार का स्मरण ही दुख है और संसार को भूलना ही सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता है। भक्ति करनी हो तो वह वैराग्य के बिना तो चल सकती है, लेकिन सबके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। वैराग्य से यह काम अधिक कठिन है। सबसे प्रेम करना या फिर अकेले ईश्वर से प्रेम करना। जगत के प्रत्येक पदार्थ से प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है। भक्ति मार्ग में समर्पण का प्राधान्य है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ परिनिषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व का त्याग तो कर ही नहीं सकता। शरीर में आत्मा भिन्न है ऐसा सब समझते हैं, लेकिन उसका अनुभव आसान नहीं है। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूँगा। भक्ति मार्ग में सद्भाव आवश्यक है। सभी के लिए सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं को लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो दिख रहा है उसमें परमात्मा का वास, ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य चाहिए। सारा विश्व ब्रह्म रूप है यह समझकर ज्ञानी पुरुष लाट में ब्रह्म को देखते हैं। वैष्णवजन हृदय में चतुर्भुज नारायण को देखते हैं, द्वारकाधीश को देखते हैं। प्रभु के एक एक अंग का चिंतन करना ध्यान है। प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना ध्यान है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दिन बनेगा। पहले भगवान के चरणारविंद का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का और अंत में सर्वांग का। ध्यानों की कथा कपिल गीता में बताई गई है। सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आएगी कि माया की शक्ति भ्रांति में है। ईश्वर का चिंतन न हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार का तो मत करो। ईश्वर का ध्यान चाहे न हो सके, लेकिन संसार का ध्यान तो मत करो। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपए पैसे का ध्यान करते हो उस तरह परमात्मा का ध्यान करो। आरंभ अवस्था में आंखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, लेकिन धैर्य से योग धारणा करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। जो जो दृष्टि स्थिर होती जाएगी त्यों तो मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर न हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वह स्थिर होगा। मन की किसी भी तरह से समझाओ और स्थिर करो। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सूची शीतल मन, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरिदास हो रसना फिर अंत समय में मिली न मिली। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया है। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एकनाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा कैसे लगा रहता है। मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में टिक नहीं पाता। मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताएं। एकनाथ से सोचा उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दे इस बात को। मुझे लगता है तेरी मृत्यु समीप आ गई है। मृत्यु से पहले वैर और वासना का त्याग करना चाहिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ते हैं। 7 दिनों के बाद मेरे पास आना। मृत्यु का नाम सुनते ही उसके होश उड़ गए। वह घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्रों के हाथ में दिया। उसने सबसे क्षमा याचना की और वह ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वह एकनाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा कि इन 7 दिनों में क्या किया। उसने कहा कि महाराज मैं तो मृत्यु से इतना डर गया था कि सब कुछ छोड़कर भगवान के ध्यान में लग गया। तो एकनाथ ने कहा कि मेरी एकाग्रता का यही तो रहस्य है। मैं मृत्यु को हर क्षण याद रखता हूँ, तो इसलिए भगवान का भजन कर पाता हूँ और सभी विषयों से मेरा मन हट जाता है और हमेशा भगवान में लीन रहता है। परमात्मा में मन तन्मय न हो सके तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार में तन्मय मत बनाओ।
परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर में मिल जाता है, ध्यान करने वाला ध्येय में मिल जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि, दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए। साधक, साधक और साध्य एक बनने चाहिए। ध्याता, ध्यान और ध्येय और दर्शन, दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एकाग्रता उत्पन्न हो गई है। एकांता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। लोग परमात्मा को धन देते हैं लेकिन वे मन मांगते हैं। व्यवहार तो करो लेकिन कृष्ण में, ईश्वर में मन रखकर करो। पनिहार ने पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती चलती हैं, लेकिन उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़े में रहता है, कहीं वह न गिरे। इस तरह संसार में व्यवहार करते समय हमेशा ईश्वर को याद करते रहो। जगत के पदार्थों से आसक्ति मत रखो। जो विश्व में आनंदित है वह ब्रह्मानंद को नहीं समझ सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषद में उदाहरण दिया गया है कि शक्कर से बनी हुई गुड़िया संसार की गहराई को जानने गई, लेकिन सागर में जो गई तो वह विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया है उस जीव को कोई ईश्वर से अलग नहीं कर सकता। जो ध्यान किया जाता है तो जीव का परमात्मा में लय होता रहता है और फिर जीव का जीवित रहता ही नहीं है। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णवाचार्य कुछ द्वैत रखकर अद्वैत को मानते हैं। भक्ति का रंग भले ही द्वैत से हो, लेकिन उसकी समाप्ति तो अद्वैत से होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है कि ईश्वर रस रूप है। वैष्णवाचार्य अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इस तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया है, जो ब्रह्म रूप हो चुका है, वह फिर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति तो होती है, लेकिन वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा अद्वैत रखना होगा। तब भक्त कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ, मैं अपने कृष्ण की गोपी हूँ, मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है, मुझे तो उनकी सेवा करनी है और मुझे गोलोक धाम में जाना है। भक्त जब लौकिक देह को छोड़कर अपराकृत शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं कि मेरा अंश मुझसे मिलने आया है, इसलिए भगवान उत्सव मानते हैं। लेकिन तुकाराम कहता कि कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है वह विठ्ठल बनने में नहीं मिलता। जीव ईश्वर का अनुभव कब कर सकेगा? जब ईश्वर से वह भिन्न रहेगा, तभी वह उस रस का अनुभव कर सकेगा। वैष्णव आचार्य कहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग करे। कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी रूप बन जाता है, उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता हुआ जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यह तो है कैवल्य मुक्ति, किंतु वैष्णव ऐसी कैवल्य मुक्ति की इच्छा नहीं करते। वे ईश्वर की सेवा पूजा और उसका रसास्वादन करने के लिए थोड़ा द्वैत भाव रखते हैं। जो व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है वह उससे अलग कैसे हो सकता है? पानी के जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, लेकिन जो पानी में हर तरह से डूब गया है वह पानी का स्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत रखकर भगवान की सेवा स्वयं में कृतार्थता महसूस करते हैं। ये दोनों सिद्धांत सत्य हैं। अब खंडन मंडन के पचड़े में पद पढ़ो। गौरांग प्रभु भी भेद अभेद को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, लेकिन तत्व से अभेद है। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज ने भावार्थ रामायण में उस सिद्धांत को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है। अशोक वन में श्री राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती हैं और सीता जी राम के ध्यान में तन्मय हैं, परंतु विरह अवस्था में तन्मयता विशेष होती है। सर्वत्र राम दिखते हैं, माता जी भूल जाती हैं कि वे सीता हैं। सभी में राम को अनुभव करती राम रूप बनती है, यही कैवल्य बनती है। सीता जी को कई बार लगता है कि वह राम रूप है, वे अपना स्त्रीपना भूल जाती हैं।
एक बार सीता ने त्रिष्टा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ भंवरी बन जाता है, तो इसी बात ही राम जी का लगातार चिंतन करने से यदि मैं राम बन गई तो क्या होगा? सीता जी राम के ध्यान में इतनी तन्मय होती है कि मानो वे स्वयं राम ही है। त्रिष्टा ने कहा, माता अगर आप राम रूप हो जाएं तो अच्छा है, जीव और शिव एक हो जाएं तो जीव कृतार्थ होता है। तो सीता जी कहती कि यदि मैं राम का चिंतन करती हुई राम बन गई तो राम जी की सेवा कौन करेगा? सीता रहकर राम की सेवा करने में जो सुख है वह राम बनने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं है, मुझे उनकी सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा। उस हालत में सीता राम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। तब त्रिष्टा बोली कि अन्योन्य प्रेम होने से राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता बन जाएंगे, इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित रहेगा। यही भागवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार्य पहले द्वैत का नाश करते हैं और अद्वैत प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत बनाए जाते हैं जिसके कारण कन्हैया को गोपी भाव से पूजा जा सके। ज्ञानीजन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह अद्वैत मुक्ति करते हैं, कैवल्य मुक्ति है। भक्त भक्ति से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह भागवती मुक्ति है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन है। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है, भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने से भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति ही श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल हो जाते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भागवत में जहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग है वहाँ तीव्र शब्द का भी प्रयोग है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए, बिना तीव्रता के साधारण भक्ति से कुछ नहीं होता। वैराग्य की इच्छा वाला मुमुक्षु भक्त हो तो उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष परम परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में योग भोगों का त्याग करना होगा। भोगी ज्ञान या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति में बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत गुना सुख है। इंद्रियजन्य सुख सभी प्राणियों में एक सा होता है। पशु का, मनुष्य का और देव गंधर्व का, त्वचा और इंद्रियों का, स्पर्श सुख का, जीवा और इंद्रियों का रस सुख समान होता है। इंद्रिय सुख के उपभोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु को भी मिलता है। 56 मन रोई की गद्दी वाले पलंग पर सोने वाले सेठ को जो आनंद मिलता है वह आनंद कचरे कूड़े के ढेर में पड़े हुए गधे को भी मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भक्तिपूर्वक भोग छोड़े। भोग में क्षणिक सुख मिलता है पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से मिलती है। पशु पक्षी मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख तो एक समान है। मनुष्य को जो सुख श्रीखंड खाने में मिलता है वही सुख सुअर को विष्ठा खाने में मिलता है। राजन, तुमने आज तक कितने भोग भोगे? अब तुम अपने एक एक इंद्रियों को भक्ति रोष में डुबो दो। इंद्रिय रूपी पुष्प उन भगवान को अर्पित करो। धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। श्री कृष्ण का लगातार ध्यान धरना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है उसे मुक्ति मिलती है। जन्म उसी का सफल है जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर न मिले। गर्भवास नरकवास है। कर्म और वासना को साथ लेकर जो जन्म लेता है उसके लिए गर्भवास नरकवास ही है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या पढ़ने गए। विद्या का अभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा की। जनक राजा ने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते हो तो जगत में जो भी वस्तु बिल्कुल उपयोग में नहीं आती हो वही मुझे दो। जनक राजा ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो सुखदेव जी उसकी खोज में गए। उन्होंने पहले मिट्टी उठाई तो उसने कहा, मेरे तो बहुत से उपयोग हैं। पत्थर ने भी वही कहा। जो वस्तु उठाई वह उपयोग के निकली। अंत में हार कर सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई तो वह बोली, मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से मेरी यह दशा हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ।
सोचते होते सुखदेव जी ने पाया कि यह देह का अभिमान ही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्त्रीत्व का भाव चला जाए तो गोपी भाव सिद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिलता है। सुखदेव जी ने जनक राजा से कहा कि अपना देहाभिमान मैं आपको गुरु दक्षिणा में अर्पित करता हूँ। यह सुनकर जनक राजा ने सुखदेव जी से कहा कि अब तुम कृतार्थ हो गए। सुखदेव जी ने देह का अभिमान छोड़ दिया। अब देह का भान न होने से उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय में किया है 12वें श्लोक से साधक को कथा मार्गदर्शन कराती है। इतना ही नहीं, सिद्ध पुरुषों को भी कथा सुनने की जरूरत रहती है। सुखदेव जी की कथा में श्री पराशर जी, व्यास जी आदि बैठे हैं। अब द्वितीय स्कंद में अध्याय 1, 2, 3 में भागवत का पूरा सार और साराभूत आ गया है। राजा को जो उपदेश देना था वह 3 अध्याय में लिखा है। फिर उसमें के बाद तो परीक्षित राजा का मन विषयों की ओर न जाए, यह सब बताया गया है। सुखदेव जी स्तुति करते हैं। नमो नमस्ते असत वृषभाय सात्वताम विदुर काष्ठाय मुहु कुयोगिना निरस्त सामैति शयन राधसा सौधामनि ब्रह्मानि नमस्ते नमः। जो महान भक्त वत्सल है और हठपूर्वक भक्ति ही साधना वाले मनुष्य जिसकी छाया का स्पर्श भी नहीं कर सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं और जो अधिक तो कैसे हो सकता है, और जो ऐश्वर्य मुक्त होकर निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। प्रेम में पक्षपात हो ही जाता है। सुखदेव जी राधा कृष्ण को 2 बार प्रणाम करते हैं क्योंकि राधा जी श्री सुखदेव जी की गुरु हैं। राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म संबंध करवा दिया। इस श्लोक में राधसा शब्द का अर्थ कुछ महात्मा राधिका जी भी करते हैं। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा का नाम लगातार रटते रहते थे। सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख नहीं है। गुरु का प्रकट रूप में नाम लेना शास्त्रों में मना किया गया है। भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम और परिकर। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि को रचना करते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। सुखदेव जी बोले, तुमने जो पूछा वह नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही थी। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए। वे तत्व कुछ न कर सके तो प्रभु ने उस सब में प्रवेश किया तो उनमें चेतना शक्ति आई। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश दिया वह कथा सुनाता हूँ। अब 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का वर्णन है। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की सोच में डूबे थे। फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना हो सकती थी वह प्राप्त न हो सकती। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। तब तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि तप करने का आदेश मिला है, तो उन्होंने 100 वर्षों तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों को पलट देने पर पत होता है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32 से 35 श्लोक की चतुश्लोकी भागवत है। भगवान आंख में चोली खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भागवत में नहीं थे। भगवान प्रत्येक जीव को खोज खोज कर उसके कर्मानुसार शरीर उसे देते हैं। फिर कहते हैं कि अब मैं छिप जाता हूँ तो मुझे खोज लेना। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था। जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। जिस तरह सपने में एक ही अनेक रूप से दिखता है, उसी तरह जागने की अवस्था में भी अनेक में एक ही तथ्य है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषण के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार के स्वर्ण से बने हुए होते हैं। मूल्य भी उस स्वर्ण का है, आकार का नहीं। ईश्वर के सिवाय जो कुछ भी दिखता है वह असत्य है।
ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया है। अस्तित्व न होने पर भी जो दिखाई देता है और सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, यह ईश्वर की माया है। यह माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आवरण और विक्षेप कहते हैं। सभी का मूल उपादान कारण प्रभु है। प्रभु में भासमान संसार सत्य नहीं है, किंतु माया के कारण आभासित होता है। माया की दो शक्तियाँ हैं। आवरण शक्ति यानी माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छिपाए रखती है, और विक्षेप शक्ति माया की विशेष शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में जगत का भास कराती है। ईश्वर में जगत का भास कराती है। अंधकार के उदाहरण द्वारा यह सिद्धांत बताया गया है, जो नहीं है वह भूल से दिखता है और जो है वह दिखता नहीं है। आत्मस्वरूप का विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूप की विस्मृति स्वप्न है। जो स्वप्न देखता है वह देखने वाला सच्चा है। सपने में एक ही पुरुष दिखाई देता है दो के रूप में। अब देखें तो स्वप्न का साक्षी और परमात्मा एक है। जब वह जागता है तो उसे विश्वास होता है कि मैं तो घर में ही सैया पर सोया हूँ और सपने का पुरुष अलग है। जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है, किंतु माया के कारण अनेकत्व का भास होता है। माया जीवन से लगी हुई है। यह माया जीवन से कब लगी कह नहीं सकते, क्योंकि यह तो अनादि है। इसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। माया का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान कब से शुरू हुआ यह जानने की जरूरत नहीं है, तो उसका पार कोई नहीं पा सकता। इस तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ कह नहीं सकते, पर अज्ञान का तात्कालिक विनाश करना जरूरी है। अब कपड़ों पर दाग लग जाए तो कैसे लगा, किस जगह लगा, कौन सी स्याही लगी आदि का विचार करने के बजाय उस दाग को तुरंत दूर करना ही हित में है। माया के बारे में सोचते रहने के बजाय माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना अच्छा है। माया का दर्शन करने की सुदामा जी की एक बार इच्छा हुई तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपके माया का दर्शन मुझे करना है, वह कैसी होती है। श्री कृष्ण बोले, समय आने पर दिखाऊंगा। चलो पहले गोमती में नहा लें। दोनों गोमती तट पर आए और स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीताम्बर पहन लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उस समय भगवान ने अपनी माया दिखाई। सुदामा को लगा कि वे गोमती की बाढ़ में बह गए हैं और उन्होंने घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते वे गांव के पास आए। वहाँ एक आदली ने उनके गले में फूल माला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाए वही राजा बनता है। अब आप हमारे राजा बन गए हैं। सुदामा राजा बन गए और राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हुआ और 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हुए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे, क्योंकि वह रानी सुंदर और सुशील थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि रो मत, हमारी माया नगरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है वहाँ आपको भी भेज दें। अब पत्नी की चिता में आपको प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना रोना रोने लगे। हाय मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेसी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पर लागू नहीं होता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाय जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी कर गए और सुदामा कहीं भाग न जाए। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे परमेश्वर को याद करने लगे और रोते हुए नदी से बाहर आए। उस समय भगवान तो तट पर खड़े हुए पीताम्बर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो। सुदामा ने पूछा कि वह सब कहाँ गया, यह सब क्या है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। भगवान बोले, यही तो मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वह सब मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। माँ निषेधात्मक है और यह हकारात्मक। इस प्रकार जो न हो वह दिखाए वह माया है। माया के 3 प्रकार है, स्वमोहिका, स्वजन मोहिका, विमुख जन मोहिका। जो हमेशा ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया नहीं पकड़ सकती। माया जीव में लगी हुई है, यह सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, यह सबको नचाती है। अब नर्तकी माया के मुख से छूटना है तो नर्तकी शब्द को
उल्टा कर दो तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया से छूट जाओगे। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय को काम मिलता है, इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायातीत परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया की पीड़ा से मुक्ति पाना चाहते हो तो माधव राव की शरण में जाओ। मुझे मामे ये प्रपद्यन्ते तरंती थे। मुझे जो बचते हैं वे इस दुस्तर माया और संसार को पार कर जाते हैं। राजन, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे हर किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का स्वर्ण कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा मत करो। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ऐसी आज्ञा दी कि माया जिनकी दासी है, ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आश्रय लेकर प्रभु भक्ति बढ़े, इस तरह से इस सिद्धांत का प्रचार करो। नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को दिया और व्यास जी ने 49 श्लोकों के आधार पर 1000 श्लोकों का भागवत शास्त्र रचा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की
आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।